अभी हमारे साथ वही सुधीर जी हैं जिनका कि आप लोग को पता होगा और मेरे चैनल के माध्यम से भी बहुत सारा खबर देखे होंगे कि सुधीर जी के साथ इनकी पत्नी के द्वारा क्या-क्या करवाया गया। आप देख सकते हैं इधर जो है यूरिन यानी पेशाब निकालने के लिए एक पाइप लगाया गया है और इनका जो है प्राइवेट पार्ट वो नहीं है। और इन लोग का कहना है कि इनकी पत्नी का कहीं अवैध संबंध था किसी गैर मर्दों के साथ और वो लोग जो है इनको घर से उठा कर ले गया और उसके बाद जो है इनके साथ इस सब तरह का घटना को अंजाम दिया। लेकिन क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है कि इनकी पत्नी ही ऐसा करवा सकती है, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारा चैनल पे इनका वीडियो चल रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर कौन इस घटना को अंजाम दे सकता है। दूसरी सोचने वाली बात ये भी है कि एक पत्नी अपने पति के साथ इस टाइप की घटना क्यों करवाएगी, अपने पति का प्राइवेट पार्ट क्यों कटवा देगी, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और इनके ससुराल वालों का कुछ कहना है कि ऐसा कुछ मेरी बेटी के द्वारा नहीं हुआ है। सुधीर जी जो हैं कहीं दूसरे जगह गए होंगे, हो सकता है इनका अवैध संबंध हो, वहाँ पे उस दरमियान इसके साथ ये सब घटना हुआ है। लेकिन अभी सुधीर जी थोड़ा ठीक-ठाक कंडीशन में भी है। इससे पहले सुधीर जी उतना बोल भी नहीं पा रहे थे और आज सोचे कि सुधीर जी से ही क्लियर डिस्कस किया जाए कि इसमें जो सच्चाई है करके सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर सुधीर जी अपने पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो हो सकता है अगर इसकी पत्नी निर्दोष हो और इसकी पत्नी उसमें फँस जा रही है, तो ये कहीं न कहीं दिक्कत वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई निर्दोष व्यक्ति इस घटना में फँस जाए। सुधीर जी सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप? अभी ठीक है। ठीक है। हाँ। पहले से कुछ रिलैक्स बुझा रहा है? हाँ, बुझा रहा। बुझा रहा है। आपके साथ ये सब घटना ऐसा घटना है कि जो क्या कह सकते हैं, कहने में भी नहीं बन रहा है। लेकिन आप जब हॉस्पिटल में थे, आपको जब होश आया, हॉस्पिटल में कोई अगर बाइट लेने गया, तो उस समय आपका बयान कुछ और था। उस टाइम हमको दिमाग में नहीं आया था, हमको कुछ धमकाया गया था, ऐसा-ऐसा बात आप बोलो। तो हमने अपना डर के मारे हमने बोल दिए। के धमकाया था आपको? हमारा ससुर, क्या बोला था? ऐसा-ऐसा बात आप बोलो। क्या बोलो बताइए ना, बोल के वो बताइए। बोलो बाहर निकले थे आप बाथरूम लग, हुँ, तो बाथरूम लग 4 आदमी आपको पकड़ के ले गए थे। हुँ। फिर उसके बाद क्या-क्या बोला था? यही पूरा बोलिए, जो बोले थे सब बोलिए। तो यही बोला ना बोलना जो 4 आदमी पकड़ के आपको बाथरूम आप बाथरूम निकले हैं, हुँ, बाथरूम से 4 आदमी पकड़ कर आपको ले गया बाहर हुँ, और वहाँ आपको ऐसा प्राइवेट पार्ट काट लिया है, हुँ। ऐसा बात बोलने के लिए। उसमें आप ये भी बोल रहे हैं कि हम भागने का कोशिश किए, 2-4 बार भागे भी, फिर भी हमको पकड़ लिया। अगर हम आदमी कम रहता तो हम उसको नहीं सकने देते, हम भाग जाते। हम पूरा कोशिश किए भागने का लेकिन हमको पकड़ लिया है। ये सब बात आप बोले हैं। जो उतना तो हमको मति में नहीं था, जो हमको सिखाया गया उतना हम बोल दिए हैं। अच्छा, ये बात जो आप बोले हैं वो आपको सिखाया गया था? हाँ, हैं? हाँ। और यहाँ जो आके आप बाइट दे रहे हैं, तो ये आप अपने मर्ज़ी से दे रहे हैं? हाँ, ये हम अपना मर्ज़ी से दे रहे हैं। हम अपना पूरा सुधार पे आया है। हुँ, जो-जो हमारे साथ हुआ है, हुँ। वो हमको अभी याद आ रहा है, तो हम उतना बयान दे रहे हैं। अच्छा, क्या-क्या हुआ है? एक बार आप फिर से इसको रिविज़न कर दीजिए, दोहरा दीजिए। 8 जनवरी को हुँ, बाहर से आया हुँ, 2 बजे, हुँ, 2 बजे अढ़ाई बजे के लमसम में हुँ, वो खाना खाया हुँ, और थकावट का महसूस हुआ तो हम सो गया। हुँ, सो गया तो फिर रात को खाना खाने के लिए हुँ, मम्मी हमारा पत्नी ने हुँ, उठाया खाना खाने के हुँ, लिए। तो हमको भूख नहीं था हुँ, क्योंकि 3 बजे हम खाना खा चुके थे तो हमको भूख नहीं था। हुँ, तो हम बोला खाना हमको नहीं खाना है। हुँ, तो हमने हमारा पत्नी ने हुँ, हमको दूध ला के दिया पीने के लिए। हुँ, तो दूध गर्म था, हुँ, ठंडा था तब ना पता लगता जो हमको क्या है उसमें नहीं है। हुँ, गर्म दूध पीने में अच्छा लगा, गर्म दूध हम पी लिए। हुँ, गर्म दूध पिए तो हमको थोड़ा चक्कर आया। हुँ, तो चक्कर आया तो मैं सोचा 4 दिन का जगरना हूँ, हुँ, हो सकता है वैसे ही गाड़ी का जमाठल हो तो वैसे माथा घूमता हुँ, होगा। तो इसीलिए हम किसी को नहीं बताया। हुँ, लेकिन दूध पीने के बाद हम पूरा बेहोश हो गया। हुँ, अब बेहोश हो गया, अब ये नहीं पता हमको कहाँ ले गया
कहाँ ले गया, हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ हमको मालूम नहीं है। और 3 रोज़ का बाद हमको दरभंगा में होश आया, तब हमको पता है कि हमारा प्राइवेट पार्ट गायब हो गया। किसी की भी पत्नी क्यों नहीं हो, वो इस टाइप की घटना क्यों करवाएगी? अपने पति के साथ उसको क्या दुश्मनी ऐसा होगा? उसका पहले से चाल व्यवहार गलत है। कितना दिन पहले से? देखिए, शादी का 2 महीना हुआ था तो वो फरार हो गया था। हुँ, तो उसके बाद उसका पापा फिर लाया पकड़ के, हुँ, और इधर से हमारा पापा और बड़े पापा भी गया वहाँ पे। पूरा समाज मिल के पंचायती बैठाया। फिर हम उसको रखने के लिए नहीं तैयार था। हम अपना पापा को बोलते थे उसको हम नहीं रखेंगे। हुँ। तो हमारा बात उतना दिमाग में नहीं बैठाया, और हम तो घर पे नहीं थे, हम बाहर में थे। फ़ोन पे बोले ऐसा-ऐसा बात, हम उसको नहीं रखेंगे। तो ये लोग वहाँ गया फिर, और पंचायती बैठा के बोला ऐसा गलती नहीं करेगा, फिर उसको ले आया। फिर जो आएगा आपको उठा के ले जाने के लिए, तो वो तो केवल आपको उठा के ले जाता, वो कंबल क्यों ले जाएगा? वो तो वैसे पूरा समेट के ले गया होगा जो उसको पता नहीं चलेगा। हुँ, पूरा समेट के ले गया है। अब कमल नहीं ले जाता तो, उखाड़ ले जाता तो कोई देख लेता। इसलिए कमल वो समेट के पूरा जो मैं ओढ़ा था वो पूरा ले गया हो। आप कितना दिन से बाहर में थे? 10 महीने से। 10 महीने से। हाँ, बच्चा कहाँ से हुआ? तो अब तो वही बताएगी ना, हुँ? वही बताएगी आपका ना। क्या कहना है? हमारा कहना वो बच्चा हमारा नहीं है। अच्छा, वो नहीं है आपका। नहीं। ये चीज़ आप क्लियर हैं कि ये हाँ, क्लियर है, हाँ? क्लियर है। बच्चा के बारे में कभी हमको बताया ही नहीं, कभी नहीं बताया? कभी नहीं बताया। और अच्छा से बात भी नहीं करते थे। हुँ, जब मम्मी पापा का तबीयत ख़राब हो गया हुँ, तो हमको फ़ोन पे बताते नहीं जो आपका घर में ऐसा-ऐसा बात हुआ है। अभी घर का गार्जियन वही है ना, हुँ। प्रदेश में थे, अभी मम्मी पापा का तबीयत ख़राब हो गया, घर में वो है, वो तो हमको बताएगा ऐसा-ऐसा बात हुआ है। वो नहीं बताते थे हमको। कभी नहीं बताया। कब बच्चा किनका हो सकता है और उनको किससे संबंध था? वो तो वही बताएगी ना, किसके साथ संपर्क है, किसी संपर्क है तब ना हमारा ये हाल किया है। आप जब घर आ रहे थे, तो उनको बताए थे कि हम घर आ रहे हैं इस डेट में 8 तारीख को? बताए थे ना, मम्मी को बताए थे तो मम्मी तो उसको बोली होगी, अच्छा। मम्मी तो बोली होगी आने वाला है। हुँ। और रास्ता-वास्ता में कोई मिला भी था जब आप आ रहे थे घर, तो आपको वहाँ जैसे गाड़ी से उतरे तो कोई आपको यहाँ तक छोड़ने वाला हाँ, या यहाँ तक कोई पहुँचाने वाला? हाँ था ना, वो हमारा दोस्त पापा का लड़का था। अच्छा, दोस्त पापा का लड़का था। कुछ लोग का ये कहना है कि सुधीर जी का ही कहीं अवैध संबंध होगा किसी से गाँव में, समाज में। पत्नी उसकी प्रेग्नेंट थी, उस दरमियान वो कहीं गया होगा। उसके बावजूद जो है इसको पकड़ लिया होगा कहीं गलत करते हुए। तब इसके साथ कोई जो है अगल-बगल, पास-पड़ोस वाला ही इस घटना को अंजाम दिया। वो तो हमारा समाज से पूछिए हम कैसा लड़का है, हुँ, कैसा हमारा चाल व्यवहार है, हुँ, वो तो हमारा पड़ोसी भी बता सकते हैं। हुँ, जो हमारा क्या कैरेक्टर है, हुँ। कैसे हम समाज में रहते हैं। अभी भी आपके पास समय है, आप क्लियर कर सकते हैं। पत्नी अगर निर्दोष है तो उसको फँसाना कहीं जायज़ नहीं है। पत्नी का हाथ है उसमें है, हुँ, पत्नी का हाथ है, पत्नी के पास सोया हुआ है, घर लगा हुआ है दोनों तरफ से। हुँ। तो घर लगा हुआ तो फिर घर खुला कैसे? घर खुला कैसे? वो तो वही बताएगा घर हो खुला सकता कैसे? है कि जो आप ही खोल के कहीं गए ऐसा हो होंगे। नहीं सकता है। हुँ? ऐसा हो तो बेहोश में थे तो कैसे बाहर निकलेंगे? अगर अपना होश में रहता तो हमारे साथ ये हाल नहीं होता। इस चीज़ को लोग कैसे समझेगा कि आपकी पत्नी ऐसा करवा सकती है? ये कहीं भी कोई ऐसा नहीं करवा सकता। करवा सकती है कि उसी के पास सोया हुआ था ना, वो उसको पूछो जो आपकी पत्नी आपके पास सोया हुआ है था कि नहीं था? वो तो बोल रही थी जो सोया हुआ था लेकिन कब गया नहीं गया कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। कमल एक ही कमल में सोया हुआ है। हुँ। हम बाहर चला गया उसको पता नहीं। अच्छा, कंबल उसने वही कंबल आपके पास था जो कंबल में आप सोए हुए थे कि वो हाँ, दूसरा कंबल था? वही कमल था। वही कंबल था। हाँ, अच्छा, वो कंबल वही था। वही कमल था। दोनों ले रखा था। उस साइड में हमारा बेटा इधर था, हुँ, उधर मेरा पत्नी था। तीनों कमल का साथ में थे। अच्छा अब क्या करेंगे? आप इस पत्नी को रखेंगे कि नहीं इस रखेंगे? पत्नी को रख के क्या करेंगे? अगर यही चीज़ करवाना रहता आपके साथ
तो फिर ये शादी को 9 साल होने जा रहा है, ये अब क्यों करवाती? इससे पहले ही आपको जान से ये कुछ करवा देती, लेकिन ये प्राइवेट पार्ट। जान से मार दिए थे ना, वो तो भगवान का शुक्र है जो बच गया। अच्छा, मतलब एक तरह से जान से ही मारा गया था आपको। वो तो जान से मार दिए थे ना। उसके कहने का मतलब है जो उसको ख़त्म कर दो, तो वो तो हमको ख़त्म कर दिया। अच्छा, ऐसा कभी वो बोली थी कि आपको हम ऐसा करवा देंगे या वो तो एक बार बोला था फ़ोन पे, आइए ना आपको दिखला देंगे, तो दिखलाने का मतलब तो दिखला दिए ना। कितना दिन पहले बोली थी? वो 2-3 महीना के बाद। बोली थी हाँ, कि आइए ना आपको दिखला देंगे। हाँ। है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस घटना में कोई और हो करने वाला और करवाने वाला, और इसमें आपका ही सारा परिवार, आपका ही सारा रिलेशन फंसता जा रहा हो। तो फंसता उसी का हाथ है ना, अच्छा, हाथ इसी का है, उसी ये का आप हाथ है, श्योर हैं, कंफर्म है? उसी का हाथ है, कंफर्म उसी का हाथ है, वो करवाया है। ऐसा नहीं नहीं कि कोई आपको दबाव दे रहा है कि पत्नी पे इल्ज़ाम लगाओ। कोई दबाव नहीं है, या कोई हमारे इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई कभी होता है कि घर वाले का भी दबाव हो जाता है कि नहीं, अब इसमें किसको फंसाया जाए, तो चलो उसी को फंसा दो। नहीं, इसमें कोई दबाव नहीं है, इसमें कोई दबाव नहीं है, इसमें कोई दबाव नहीं है, नहीं है? नहीं है। आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, हाँ, आप आप जो बोल रहे हैं जो सही जो बोल रहे हैं। जो ज- जैसा जैसा हमारे साथ हुआ वैसा अपना मर्जी से बोल रहे हैं, ऐसा बात हम कोर्ट तक हम बोलेंगे, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे, चाहे जो हो जाएगा। नहीं भूलिएगा। नहीं। अच्छा, आपको मतलब पहले से वो ये सब हिदायत दे रही थी, ये हाँ, सब बोल रही थी। हाँ। तो देखिए कि अभी भी सुधीर जी का स्पष्ट और क्लियर कहना है कि जो कार्रवाई है मेरी पत्नी ही करवाई है। हमने बहुत तरह से पूछने का प्रयास किया, लेकिन ये कन्फर्म है कि मेरी पत्नी के द्वारा ही ऐसा किया गया है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि केवल सुधीर जी को आके दिखाना और इस टाइप की घटना को प्रसारित करना। ख़ास करके एक पत्नी के ऊपर से इंसान का भरोसा उठता जा रहा है। ये घटना जैसे-जैसे लोग सुन रहा है, आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी पत्नी इस टाइप की घटना क्यों करवा सकती है? फ़िलहाल हम सुधीर जी से जो राय लिए वो आपके पास जो है रिप्रेज़ेंट किए हैं, और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में जाके राय ज़रूर देंगे। धन्यवाद।